नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स। इससे पहले के वीडियो में मैंने 106 करंट अफेयर्स कराए थे अप्रैल 2026 के। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, यानी 106 से आगे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026। तो पोषण पखवाड़ा 2026 की थीम क्या है? वो है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है विच पोर्ट वाज द टॉप परफॉर्मर इन कार्गो हैंडलिंग अमंग मेजर पोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। तो कार्गो हैंडलिंग में जो टॉप परफॉर्मर पोर्ट है वो कौन सा है? वो है दीनदयाल पोर्ट। ये गुजरात में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है सी डी गोपीनाथ हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो सी डी गोपीनाथ एक क्रिकेटर थे। तो किससे एसोसिएट करते थे? वो क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है माउंट सिमेरू दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट सिमेरू क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? ये है इंडोनेशिया में। तो अब ये रिसेंटली फटा था, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला है विच सिटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ब्रीदेबल बिल्डिंग्स इनिशिएटिव। तो कौन सी सिटी ने एआई पावर्ड ब्रीदेबल बिल्डिंग्स बनाई है? एक ये क्या है? एक इनिशिएटिव है। तो ये कौन से सिटी में हुआ है? तो सिटी है ये मुंबई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेन टू क्रिएट फार्मर रजिस्ट्री फॉर ट्रांसपेरेंट बेनिफिट डिलीवरी। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऐसा कैंपेन जिसमें फार्मर की रजिस्ट्री को ट्रांसपेरेंट किया गया है, जिससे कि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या हो जाए? वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी कि सभी फार्मर्स की रजिस्ट्री की जा रही है। तो वो कौन सा स्टेट है? वो है यूपी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है वुमेनिया इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच प्लेटफॉर्म। तो ये जो वुमेनिया एक इनिशिएटिव है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ है? ये हुआ है जेम पे। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये जेम क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अ, जो किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो क्या करती हैं? वो प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही कोई गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रोक्योरमेंट या फिर वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उसके बाद है आईएनएस सुनैना रिसेंटली डिप्लॉयड टू मालदीव्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ नेवल शिप्स। तो आईएनएस सुनैना कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है नेवल शिप्स की? ये करती है ऑफशोर पेट्रोल वेसल। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है विच बिकेम द फर्स्ट एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया टू क्रॉस 1 लाख करोड़ टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमूल। उसके बाद है द पिप्रावा स्तूपा इज वाइडली आइडेंटिफाइड विद विच एंशियंट सिटी। तो इसका सही आंसर होगा कपिल वस्तु। अब ये क्या है पिप्रावा स्तूपा? तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के कुछ रेलिक्स थे, यानी उनके कुछ अवशेष हैं। तो वहाँ ये अवशेष पाए गए थे। तो वो एंशियंट सिटी कौन सी थी? कपिल वस्तु। उसके बाद है ए पेंटागन एआई प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट मेवन वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो पेंटागन कहाँ है? ये है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है व्हाट इज द आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वुली नेक्ड स्टॉक रिसेंटली स्पॉटेड इन थंजावुर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस, यानी कि जो ये वुली नेक्ड स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है सारस। यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसको कैसा स्टेटस मिला है? इसको मिला है नियर थ्री टन का, ऑप्शन ए। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये तंजावुर यानी तमिलनाडु में पाया जाता है स्टॉक, जिसको हम सारस बोलते हैं। तो इसका स्टेटस क्या है अभी आईयूसीएन के मुताबिक? नियर थ्री टन। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द आरोग्य वन इनिशिएटिव। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो आरोग्य वन इनिशिएटिव है ये शुरू किया है? ये किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो उसने क्या किया है? इसने एनएचएआई ने डिसाइड किया है कि ये जो नेशनल हाईवेज हैं उनके आसपास मेडिसिनल प्लांट्स उगाएंगे। ठीक है, तो जो कॉरिडोर होते हैं, ग्रीन कॉरिडोर होते हैं, उनमें ये प्लांट्स उगाए जाएंगे जो कि कैसे हैं? मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे कि आंवला, नीम, इस तरह के पौधे उगाए जाएंगे। उसके बाद है द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस आईसीसीआर ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री
तो इसका सही ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये क्या है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि भारत के कल्चर को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाता है। तो इसकी शुरुआत की थी अ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, जो कि हमारे पहले क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। आज़ादी के बाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, किसकी? आईसीसीआर की। तो ये जो आईसीसीआर है किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके बाद है वेयर वॉज योगा महोत्सव 2026 हेल्ड। तो योगा महोत्सव 2026 कहाँ हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। उसके बाद है विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो कौन से स्टेट को फर्स्ट रैंक मिली है जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वहाँ से सामान खरीदने की? ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मेगलोपसिलस अरुणाचल लेनिसिस एंड मेगलोपसिलस मिथुन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पीशीज़। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो कि अभी अभी खोजी गई हैं, तो ये कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा रो बीटल, ऑप्शन सी। तो ये बीटल की प्रजातियां हैं। उसके बाद है द ह्वांगसोंग 11A KN-23 इज ए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो ह्वांगसोंग 11A कौन सी कंट्री की बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर उसका भी टेस्ट किया गया है? ये है नॉर्थ कोरिया की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया। उसके बाद है होकरसार लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। तो इसका सही आंसर है बी, जम्मू कश्मीर में है होकरसार लेक। उसके बाद है विच स्टेट declared cancer a notifiable disease to strengthen surveillance in अप्रैल 2026। इसमें कह रहा है कि कौन से स्टेट ने कैंसर डिजीज़ को सर्विलांस करने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए ये डिक्लेयर किया है कि सभी जो लैब्स हैं जहाँ पर इनका इस बीमारी का टेस्ट किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति इससे ग्रस्त मिलेगा कैंसर से, तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ट्रैक करेगी सभी कैंसर पेशेंट्स को अपने। तो ये कौन से स्टेट में हो रहा है? ये हो रहा है तेलंगाना में। उसके बाद है द एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज ASISSE हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये एनुअल सर्वे है इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज का, ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड प्रोफेनिटी फ्री विलेज इन मध्य प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रदेश में कोई गांव है, इसको क्या डिक्लेयर किया गया है? प्रोफेनिटी फ्री। प्रोफेनिटी फ्री का मतलब हुआ कि इस गांव के लोगों ने ये डिक्लेयर किया है कि हम किसी भी तरह की भद्दी भाषा या गाली गलौज का यूज़ नहीं करेंगे और अपने गांव को एक आइडियल गांव बनाएंगे। तो ये कौन सा गांव है? ये है बोरसार विलेज, मध्य प्रदेश में है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो उसके बाद है विच इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली कल्टिवेटेड मोरकेला मशरूम्स इन कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो मोरकेला मशरूम्स हैं इनको कंट्रोल्ड कंडीशन में कौन से स्टेट में या इंस्टीट्यूट में उगाया गया है? ये उगाया गया है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है, शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी। उसके बाद है विच सिटी इज डिक्लेयर्ड द सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। तो ये तो आप जानते होंगे, इसका सही आंसर है अमरावती। आंध्र प्रदेश की ये सोल कैपिटल बन गई है। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की रिपोर्ट रिलीज की है? तो वो की है नीति आयोग ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला है हु हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ओपनली क्वियर का मतलब यानी कि जिसने खुल के डिक्लेयर किया है कि वो बाईसेक्सुअल या फिर लेस्बियन या गे जो भी है। तो अगर कोई इस तरह से डिक्लेयर करता है तो उसको बोल देते हैं वो कैसा है? वो ओपनली क्वियर है, जो अपनी आइडेंटिटी को बताता है खुलकर। तो इस तरह का जो एमपी है वो कौन है? वो है मेनका गुरुस्वामी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो ये जो एमपी हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये आती हैं टीएमसी से, टीएमसी पार्टी की हैं ये, जिनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। तो इन्होंने ओपनली ये बात कन्फेस की है कि वो क्या है? एक लेस्बियन है। उसके बाद है द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड बाय विच अथॉरिटी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको कौन रेगुलेट करता है? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है द
वतन को जानो इनिशिएटिव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो वतन को जानो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये किसके लिए है? ये है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए। उसके बाद है द इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो अभी सुर्खियों में था वो कब इस्टेब्लिश किया गया था? वो हुआ था 2017 में। उसके बाद है स्किल्स आउटकम्स फंड इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? तो यहाँ पर स्किल्स है तो इसका ऑप्शन होगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद है एलिक्रामा 2027 इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? एलिक्रामा का लॉन्च कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। उसके बाद है विच 3 स्टेट्स हैव बीन द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स टू विंड कैपेसिटी एडिशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? इसका सही आंसर है गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र यानी ऑप्शन बी। तो विंड कैपेसिटी यानी कि विंड एनर्जी में प्राइमरी कंट्रीब्यूटर जो रहे हैं वो कौन है? गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र। उसके बाद है वनतारा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन? तो ये लॉन्च कहाँ हुई है? वनतारा यूनिवर्सिटी ये है जामनगर में। तो ये मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अ, अनंत अंबानी ने इसको खोला है। इस यूनिवर्सिटी में क्या होगा? इसमें एक तरह से क्या है, ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव है जिसमें ग्लोबली बहुत सारे जानवरों को बाहर से लाया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा और उनको कंजर्व किया जाएगा। तो ध्यान रखने की बात है वनतारा यूनिवर्सिटी ये है जामनगर में। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड ए पायलट बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटजी टू स्ट्रीमलाइन स्टेट गवर्नमेंट बोरोइंग्स? कौन से इंस्टीट्यूशन ने पायलट बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रेटजी लॉन्च की है? तो ये की है आरबीआई ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है विच स्टेट्स हाई कोर्ट रिलीज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव एआई पॉलिसी इन अप्रैल 2026 दैट स्ट्रिक्टली बैन्स द यूज ऑफ एआई इन ड्राफ्टिंग जजमेंट्स? तो कौन से स्टेट की हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में या ड्राफ्टिंग में एआई का यूज़ करने से मना कर दिया है? वो है गुजरात हाई कोर्ट। तो गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि कोई भी ड्राफ्ट या जजमेंट बनानी है तो उसमें एआई का यूज़ नहीं करना है, वो ह्यूमन मेड ही होनी चाहिए। उसके बाद है द कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ प्रपोज्ड ऑन विच रिवर? तो ये है लोहित। तो लोहित रिवर पे कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। उसके बाद है द हेड क्वार्टर्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। उसके बाद है तोलाम हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर आम है तो वियतनाम है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वियतनाम। उसके बाद है सिजिमाली बॉक्साइट माइन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है ओडिशा में। सिजिमाली बॉक्साइट माइन कहाँ है? ओडिशा के अंदर। उसके बाद है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज इन ए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस? तो कौन सी सिटी ने ब्रेल और साइन लैंग्वेज का यूज़ किया है अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में? ये क्या है? भोपाल ने। सही ऑप्शन है इसका बी। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 बिकमिंग द सेकंड स्टेट आफ्टर उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के बाद कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यूसीसी को लागू किया है? ये किया है गुजरात ने, ऑप्शन बी। उसके बाद है हिप डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? तो इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इसका सही आंसर है। उसके बाद है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2026? तो ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। उसके बाद है द वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो एक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वेव्स। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है वेव्स। जैसे कि जियो हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, वैसा ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये भारत सरकार की प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रसार भारती। उसके बाद है द बालासन रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जो बालासन रिवर है वो कहाँ है? वो है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द UTORNL गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो इसका नाम, तो इनका नाम है दीप जरीवाला। तो दीप जरीवाला को सेलेक्ट किया गया है किसके लिए? UTORNL गवर्नर्स चेयर के लिए। उसके बाद है वो इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द रोड वेल ट्रेवल्ड? तो ऑटोबायोग्राफी है रोड वेल ट्रेवल्ड, ये किसने लिखी है? ये लिखी है RK राघवन ने। सही ऑप्शन है बी। उसके बाद है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2026? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई है ये कहाँ हुई है? ये हुई है, पहले तो बता दूं, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में हुई है तो इंडिया की क्या पोजीशन आई है इसमें? सेकंड पोजीशन आई है।
उसके बाद है who has been named the international event ambassador for world 10 के बेंगलुरु 2026। तो इंटरनेशनल इवेंट 10 के बेंगलुरु का एम्बेसडर कौन रहा है, वो रही है ब्लांका व्लासिक। तो ब्लांका व्लासिक कौन है, ये एक ओलंपिक मेडलिस्ट है हाई जंप में। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे। जो 10 के बेंगलुरु वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु में इंटरनेशनल इवेंट की एम्बेसडर है वो कौन है, ब्लांका व्लासिक। उसके बाद है एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है साइक्लोन 4, ये कंडक्ट हुई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो सही ऑप्शन होगा बी, इजिप्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच डीआरआई बस्टेड द गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट एट छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। तो यहाँ पर डीआरआई का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो डीआरआई ने एक बहुत बड़े सिंडिकेट, गोल्ड स्मगलिंग का जो सिंडिकेट था उसको पकड़ा है कहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन धाहाबू ब्लिट्स। तो इसको याद रखेंगे, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन धाहाबू ब्लिट्स, ऑप्शन ए। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ऑपरेट्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसके बाद है विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड ड्राफ्ट रूल्स टू मैनेज टार बॉल्स एंड प्रोटेक्ट मरीन एनवायरमेंट्स फ्रॉम ऑयल स्पिल्स। तो ये करती है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड सॉरी, हाँ सही है ऑप्शन, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट एआई इनेबल्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल यूएफएमसी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो ये हुई है गोरखपुर में। तो एक एआई इनेबल्ड फ्लड मैनेजमेंट सेल को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है जो कि बाढ़ के खतरे को बता देता है लोगों को पहले ही। उसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड सेकंड वुमेन ग्लोबली टू रीच माउंट एवरेस्ट बेस कैंप बाय बाइसिकल। तो पहली इंडियन वुमेन और ग्लोबली सेकंड वुमेन यानी विश्व की दूसरी और इंडिया की पहली ऐसी लेडी जो कि बाइसिकल यानी साइकिल से गई है कहाँ पर, एवरेस्ट के बेस कैंप में, उनका नाम है दिव्या सिंह। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया था इसको। उसके बाद है विच बैंक हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी आफ्टर क्रॉसिंग 1 लाख करोड़ टोटल बिजनेस। तो इसका सही आंसर है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। उसके बाद व्हाट इज द आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बंगाल फ्लोरिकन दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो बंगाल फ्लोरिकन को आईयूसीएन का कौन सा स्टेटस मिला है, ये मिला है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। गूगल करके आप इसकी पिक्चर देख लेना तो याद करने में आसानी रहेगी कि बंगाल फ्लोरिकन कैसा दिखता है। उसके बाद है इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो किसके द्वारा लागू की गई है, वो की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। उसके बाद है विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना आल्सो कॉल्ड फोक्स नट्स। तो फोक्स नट्स यानी मखाने का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ये है बिहार। उसके बाद है वो बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिम्बलेस क्वाड्रुपल एम्प्यूटी आर्चरी चैंपियन। तो यानी कि आर्चरी मतलब जो धनुष के साथ निशाना लगाने की प्रतियोगिता होती है उसको आर्चरी बोलते हैं। तो वर्ल्ड की फर्स्ट लिम्बलेस एम्प्यूटी यानी जिसके हाथ पैर नहीं है वो कौन है, वो है पायल नाग। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिम्बलेस लेडी हैं या लड़की है जो कि आर्चरी चैंपियन बनी है। इसका नाम ध्यान रखेंगे, इनका नाम है पायल नाग। उसके बाद है द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द करंट आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एम्परर पेंगुइन एंड एंटार्क्टिक फर सील। इसका सही आंसर है एंडेंजर्ड। तो जो एम्परर पेंगुइन और एंटार्क्टिक फर सील है उसको आईयूसीएन ने कौन सा स्टेटस दिया है, इसको दिया है एंडेंजर्ड का, यानी ये खतरे में आ चुके हैं। उसके बाद है वेयर वाज द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया जोन 7 कॉन्फ्रेंस इनऑग्रेटेड। ये कहाँ हुई है, तो ये हुई है गोवा में।
उसके बाद है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम इज इंडियाज नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो जेम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद है सीआरपीएफ वैल्योर डे, शौर्य दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। सीआरपीएफ का जो शौर्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 9 अप्रैल को। उसके बाद है हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स 2027 टू 2030। तो किसको री इलेक्ट किया गया है इसमें? इसमें किया गया है प्रीति सारन को। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति सारन। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल्ड फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। तो इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? कौन सी रिपोर्ट? फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। उसके बाद है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक आई है सेकंड। उसके बाद है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क। ये किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। उसके बाद है द पेस सैटेलाइट मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। ये किया है नासा ने लॉन्च। उसके बाद है मद्रास हैजहॉग दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो एक ये एनिमल है मद्रास हैजहॉग, इसको एक बार गूगल करके इसकी इमेज देख लीजिएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पेनिसुलर इंडिया में। उसके बाद है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C, इसको I4C भी बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद है फेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस SMOPS 2026 हेल्ड। तो ये हुई थी बेंगलोर में। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्रोग्राम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर साइंटिस्ट वाज लॉन्च्ड अंडर मिशन। तो उस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए नेशनल रिपोजिटरी फॉर माइक्रोब्स एंड फंगी। तो माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फंगी की एक नेशनल रिपोजिटरी बनाई गई है। वो कहाँ बनाई गई है? अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाई गई है ये। उसके बाद एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र, ए मेजर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज बाय द इंडियन आर्मी वाज हेल्ड इन स्टेट। तो एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई है? ये हुई है राजस्थान में, राजस्थान के पोखरण में। उसके बाद है पलक एंड मुकेश नीलावली वॉन विच मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम। तो ये ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिला है गोल्ड मेडल, किसको? पलक और मुकेश को। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूट सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस एट हर्मीज डायलॉग 6.0 इन नेशनल लेवल डिबेट होस्टेड बाय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो किस इंस्टीट्यूट को मिला है ये हर्मीज डायलॉग डिबेट का? डिबेट में फर्स्ट पोजीशन ये मिली है IIM रोहतक वालों को। उसके बाद है पुनात सेंगचू 2 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ है? ये है भूटान के अंदर। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक इन इंडिया इज ऑब्जर्व एनुअली ड्यूरिंग विच पीरियड। तो इसका सही पीरियड है अप्रैल 1 से 7। तो ब्लाइंडनेस वीक कहाँ मनाया जाता है? कब 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 मनाया जाता है? अप्रैल 1 से अप्रैल 7 तक। उसके बाद इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट टूरिस्ट आफ्टर ए लैंडस्लाइड इन नॉर्थ सिक्किम। ये ऑपरेशन का नाम था जिसके तहत कुछ टूरिस्ट को बचाया गया था नॉर्थ सिक्किम में। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। उसके बाद है विच स्टेट या यूटी डिप्लॉयड ए ह्यूमनाइड रोबोट नेम्ड नीला फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस। तो जब पुडुचेरी में अभी असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें एक ह्यूमनाइड रोबो को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था नीला। उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माझा गाँव आरोग्य संपन्न गाँव इनिशिएटिव। तो ये माझा गाँव और आरोग्य संपन्न गाँव कौन से स्टेट में लागू हुआ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है मिनरल्स कंसेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 कॉम्प्लीमेंट्स विच एक्ट। तो ये कौन से एक्ट के तहत हो रहा है? ये हो रहा है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 2025 के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है द नेशनल क्वांटम मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वांटम मिशन ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके बाद है श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चामुंडेश्वरी का टेम्पल कहाँ है? ये है कर्नाटका में। उमरेड पौनी करहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? ये है उमरेड पौनी करहांडला, ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क अंडर इट्स सुपर इंटेलिजेंस लैब्स इनिशिएटिव। तो एक AI मॉडल है जिसका नाम है म्यूज स्पार्क, ये लॉन्च किया है मेटा ने, यानी जो इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा, उसने इसको लॉन्च किया है। किसको? AI मॉडल जिसका नाम है म्यूज स्पार्क। उसके बाद व्हाट आर कोरोनोनेमा धृति एंड इपेकैंथियोन इंडिका दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो यहाँ पर ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो खोजी गई हैं। तो ये प्रजातियाँ किससे संबंधित हैं? ये है न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ मरीन नेमाटोड्स। तो ये नेमाटोड्स क्या होते हैं? आप एक बार गूगल सर्च करके इनकी इमेज देख लीजिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा।
तो ये जो प्रजातियां बिलोंग करती हैं नेमाटोड से। उसके बाद है वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो पार्किंसंस डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। उसके बाद है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। उसके बाद है मोहरा पावर प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो मोहरा कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे, ठीक है, झेलम नदी। उसके बाद है वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। उसके बाद है रिसेंटली ए रेयर इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वेरल दैट वाज स्पॉटेड इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के एक टाइगर रिजर्व में एक बड़ी उड़ने वाली गिलहरी को देखा गया है जो इस तरीके से दिखाई देती है। तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो उसका नाम है उड़ंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व। उसके बाद है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वन हेल्थ समिट 2026। तो वन हेल्थ समिट 2026 का हुआ, ये हुआ है फ्रांस में। उसके बाद है ALH-MK3 इज ए वेरिएंट ऑफ विच इंडिजिनस हेलीकॉप्टर। तो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का वेरिएंट है जो कि भारत में बना है। उसके बाद है फिम्ब्रिस्टिलिस वायानाडेनेसिस। ये एक प्लांट स्पीशीज है, ये कहाँ डिस्कवर हुई है? ये हुई है वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। तो वायनाड कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में है। उसके बाद है द ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो जो ग्लोबल हीट हेल्थ है ये कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 2016 में। तो इसके आगे के करंट अफेयर्स हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।